नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कैंसर जैसे डेडली लाइलाज बीमारी के इलाज को लेकर के रसिया की ओर से एक काफ़ी खुशखबरी वाला समाचार सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों, रसिया के कुछ साइंटिस्टों के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने एक कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने इंटीरोमिक्स रखा है दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें 100% एफिकेसी को ये जो वैक्सीन है वो शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो कैंसर का वैक्सीन डेवलप किया गया है ये आखिरकार इंसानों पर कितना कारगर साबित होने वाला है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे जो दोस्तों कि जो कैंसर है वो कई अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं, तो किस पर्टिकुलर कैंसर के इलाज के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। और अगर जो आप इंडिया का भी सिचुएशन देखो यहाँ पे, तो सर्विकल कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, इसके कारण कई सारे लोगों के यहाँ पे जाने चली जाती है यहाँ पे। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे और अगर जो जो इलाज भी अभी मौजूद है 100% तो फुल प्रूवन नहीं है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट यहाँ पे आज के दिनों में जो कैंसर के पेशेंट है उसके ऊपर किया जाता है और इसके कारण जो साइड इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जो रसिया जो क्लेम कर रहा है वो अगर जो कारगर साबित हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो एक तरीके से भारत के लिए भी काफ़ी एक अहम ये रहने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस नेट टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, आखिरकार इसका पीयर रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पे जो रसिया क्लेम कर रहा है कि 100% ये एफिकेसी को शो कर लिया है, ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है दोस्तों। तो काफ़ी हम इसको ध्यान से देखेंगे। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि रसिया के साइंटिस्टों के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि रसियाज इंटीरोमिक्स, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो कैंसर का वैक्सीन है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इंटीरोमिक्स रखा गया है। और बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैक्सीन है ये अर्ली ट्रायल में यानी कि क्लिनिकल ट्रायल में, जिस पर आप कई सारे जैसे कि माइस हो गया, रैबिट वगैरह हो गया, एनिमल के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है, तो उसके अंदर 100% एफिकेसी जो है दोस्तों वो एक तरीके से शो करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कई सारे अलग अलग टाइप के जो कैंसर होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर टाइप का कोलोरेक्टल कैंसर होता है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूबर बन जाता है और उसके कारण ये कैंसर जो होता है दोस्तों उसको किल करने के लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल होने वाला है यहाँ पे। और इंडिया के अंदर भी कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट है दोस्तों वो काफी ज्यादा है और इस कारण काफी सारे लोगों के यहाँ पे जाने भी चली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये वाला जो वैक्सीन है वो mRNA टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया है। ठीक वही टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से यहाँ पे कोरोना के भी कई सारे वैक्सीन को डेवलप किए गए थे दोस्तों ये भी सेम उसी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि कोवैक्सीन वगैरह हो गया, ये सब mRNA वैक्सीन पर ही जो टेक्नोलॉजी है उस पर बनाया गया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है ये आखिरकार क्या होता है और आखिरकार इसकी हेल्प से कैसे जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया। तो आपको बता दें कि mRNA टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जिससे हमारा जो सेल है दोस्तों वो ट्रेन हो जाता है और साथ में यहाँ पे जो एंटीजन है ना, कैंसर का जो एंटीजन है उसको डेवलप करने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाता है और फिर आगे चल करके जो ट्यूमर डेवलप होते हैं वो हो नहीं पाते हैं, इसके कारण फिर हमारा जो कैंसर है वो भी एक तरीके से ठीक हो जाता है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो वैक्सीन डेवलप किया गया है mRNA टेक्नोलॉजी पर इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे बकायदा देख सकते हो इन अ ब्रेक थ्रू दैट रीड लाइट अ बेकन ऑफ होप, एक तरीके से आशा की किरण की तरह इसको देखा जा रहा है। रसिया हैज अनाउंस दैट इट्स नोवल कैंसर वैक्सीन इंटीरोमिक्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड 100% एफिकेसी एंड सेफ्टी इन इनिशियल ह्यूमन ट्रायल। तो जो एक तरीके से इनिशियल ह्यूमन ट्रायल है उसके अंदर ये 100% एफिकेसी और सेफ्टी को शो करता हुआ नजर आया है। द न्यूज हाईलाइट द वैक्सीन रिमार्केबल परफॉर्मेंस, पेशेंट एक्सपीरियंस ट्यूमर श्रिंकेज एंड नो सीरियस साइड इफेक्ट। तो देख सकते हो कि जिन तमाम कुछ अभी शुरुआती में 40-45 पेशेंट पे इसको ट्राई किया गया है और बकायदा देख सकते हो कि पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है दोस्तों। और साथ में जो ट्यूमर है वो भी श्रिंक करता हुआ नजर यहाँ पे आया। डेवलप्ड यूजिंग द सेम mRNA टेक्नोलॉजी एज द कोविड-19 वैक्सीन। तो कई तरह के तो जो तमाम कोविड-19 वैक्सीन थे उसको भी इसी सेम mRNA टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया था और इस कैंसर वैक्सीन को भी इसी टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया दोस्तों। इंटीरोमिक्स इज डिजाइन टू ट्रेन द इम्यून सिस्टम। तो देख सकते हो कि ये जो इंटीरोमिक्स वैक्सीन है इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रेन कर सके। किसके लिए? ताकि जो यहाँ पे कैंसर के सेल है उसको ये रिकॉग्नाइज कर सके और साथ में उसको एलिमिनेट कर सके ताकि यहाँ पे ट्यूमर डेवलप ना हो दोस्तों। अ सेफर मोर इंटेलिजेंट ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी, आज के दिनों में जिसको कैंसर होता है वो वैसे तो कोई पुख्ता इलाज नहीं है दोस्तों, लेकिन लोगों को कीमोथेरेपी दिया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी जो है, ये जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का कल्चर जो है, इसके कारण कई सारे आपको कह लीजिए कि साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी एक तरीके से पेन भी इसमें होता है पेशेंट को यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो तरीका है बाकायदा वैक्सीन के थ्रू, ये काफ़ी इंटेलिजेंट अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। इसमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे जो ट्यूमर है वो भी श्रिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस पायनरिंग थेरेपी इज पर्सनलाइज्ड फॉर ईच कोलोरेक्टल कैंसर। तो देख सकते हो कि पर्टिकुलरली जो कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट है उनके ऊपर ही ये इलाज किया जा रहा है, यानी कि ये पर्सनलाइज्ड है। ऐसा नहीं कि ये जनरल कैंसर का इलाज है दोस्तों, कि किसी भी टाइप का कैंसर है पेशेंट को तो उसके लिए ये एंट्रोमिक्स दिया जा सकता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो कोलोरेक्टल पेशेंट है कैंसर के, उन्हीं को ये दिया जाएगा केवल, यानी कि पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बनाया गया है। ऑफरिंग अ कस्टम इम्यूनोथेरेपी टेलर्ड टू एन इंडिविजुअल ट्यूमर प्रोफाइल। तो देख सकते हो कि जो कैंसर के पेशेंट है उनका ट्यूमर प्रोफाइल को सबसे पहले जांच करके ही उसको ये दिया जाएगा। द ट्रायल इन्वॉल्व 48 वॉलंटियर एंड वर कंडक्टेड बाय रशियाज नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द एंगल हार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ध्यान में आपको रखना है कि इस ट्रायल में टोटल 48 वॉलंटियर सम्मिलित थे, और साथ में ये जो कंडक्ट किया गया है ट्रायल जो है, और रसिया का जो नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर है उनके द्वारा, और साथ में किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो एंजल हार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ यहाँ पे दोस्तों। द अनाउंसमेंट मेड एट द 2025 सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम फ्रेम दिस रशियन कैंसर वैक्सीन एज अ पोटेंट गेम चेंजर इन ऑन्कोलॉजी, वन स्टेप अवे फ्रॉम द रेगुलेटरी अप्रूवल ऑफ रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो बाकायदा आप देख सकते हो कि जो ट्रायल होते हैं उसमें तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, कि अब जो है रसिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनसे इनको एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद पीयर रिव्यू करना काफी जरूरी है दोस्तों, कि बकायदा अभी तो ये जो कैंसर का वैक्सीन है उसको एक लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया है, हमने देखा कि किनके कोलैबोरेशन के साथ किया गया है। अब बकायदा यहाँ पे आप तो कुछ भी क्लेम कर सकते हो कि हमारा बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जब तक आप इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू नहीं कराते हो दूसरे किसी मेडिकल लैब के साइंटिस्ट के साथ, जब तक इसको चेक नहीं किया जाता है कि हाँ उनका जो एक्सपेरिमेंट रहता है इसके साथ उनका रिजल्ट कैसा आता है, तब तक यहाँ पे श्योर शॉट ये कहना कि 100% ये फुल प्रूवन है, अब इसको इंसानों को दिया जा सकता है, ये थोड़ा भी जल्दबाजी होगा दोस्तों, एग्जैजरेशन होगा यहाँ पे। तो बाकायदा एक बार अब इसको केवल रसिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक बार अप्रूवल मिल जाएगा, पीयर रिव्यू वगैरह करा लिया जाएगा, उसके बाद फिर कैसा रिजल्ट आता है उसको देखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक में इसको ओपन किया जाएगा दोस्तों। ग्लोबल ऑन्कोलॉजी इज वॉचिंग अटेंटिवली। आप देख सकते हो कि जो पूरा वैश्विक ऑन्कोलॉजी यहाँ पे कि कैसे कैंसर को ट्रीट किया जा सके, ये काफी इसको एक तरीके से अटेंटिवली वॉच कर रहे हैं यहाँ पे। रसिया के अंदर से ये जो मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा इसको ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है। इफ दिस रिजल्ट आर वैलिडेटेड थ्रू लार्जर रिगरस ट्रायल, देख सकते हो कि ये जो एक तरीके से रिजल्ट है उसको अगर जो एक बड़े पैमाने पर, अभी तो छोटा सैंपल लिया गया है, महज कुछ 40-45 पेशेंट पे इसको ट्राई किया गया है, एक तरीके से कहिए कि 1000-10,000 पेशेंट पे अगर जो इसको ट्राई किया जाता है और उनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कैंसर का ट्यूमर एक तरीके से सिकुड़ जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर के सेल को किल करने में एक तरीके से अपने आप को इम्यूनराइज कर पाता है, तो काफी ज्यादा ये एक तरीके से ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो एक बार लार्जर रिगरस ट्रायल के थ्रू अगर जो ये गुजर जाए, पीयर रिव्यू इसका सही से हो जाए, तो ये काफी ज्यादा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इंटीरोमिक्स कुड हेराल्ड अ न्यू एरा पर्सनलाइज्ड इफेक्टिव एंड साइड इफेक्ट लाइट कैंसर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन पेशेंट, मेनी ऑफ whom face high cancer burden and variable access to care. Such an advancement could be profoundly impactful, provide regulatory accessibility pathway align यहाँ पे। तो इंडिया के लिए भी ये काफी ज्यादा एक तरीके से मेजर डेवलपमेंट ये लेकर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर एक तरीके से कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी है वो काफी कम है। जो काफी अमीर लोग हैं वही एक तरीके से कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, ये सब जगह जाकर के कीमोथेरेपी लेता है और कैंसर का ट्रीटमेंट करा पाता है। और वैसे बहुत सारे लोग जिनको इंडिया के अंदर कैंसर होता है वो तो एक तरीके से कहिए कि यूं ही गिव अप कर देते हैं कि अब तो उनका डेथ बिल्कुल निश्चित हो चुका है दोस्तों। तो इंडिया के अंदर कैंसर के पेशेंट का जो नंबर है वो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये जो रशिया का वैक्सीन है और साथ में रशिया इंडिया का जो दोस्ती है दोस्तों काफी ज्यादा एक तरीके से क्लोज है, तो एक तरीके से इंडिया के अंदर भी ये गेम चेंजर साबित होने वाला है यहाँ पे।
और साथ में हमने जाना कि ये जो इंटीरोमिक्स है उसको एमआरए टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया है यहाँ पे सेम तरीके से जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया गया था। इंटीरोमिक्स वाज बॉर्न फ्रॉम ईयर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिसर्च बाय रशियाज नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एंड द एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आपको वैश्विक पैमाने पर अपना जो ओहदा है उसको ऊंचा रखना है, इसलिए रशिया ने कुछ इस प्रकार का क्लेम किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, पर्टिकुलरली ये जो इंटीरोमिक्स वैक्सीन है इसके ऊपर सालों से रिसर्च यहाँ पे चल रहा था नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर के द्वारा। यहाँ पे द वैक्सीन लेवरेज एमआरएनए टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्ड रैपिड कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे चूंकि ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से काफी जल्दी एक तरीके से कोई वैक्सीन को डेवलप करा लिया जाता है, इसीलिए संभव हो पाया। कोविड-19 वैक्सीन को महज 6 महीनों के अंदर डेवलप करा लिया था दोस्तों। यहाँ पे तो देख सकते हो कि डेवलपमेंट टू रीजनरेट अ कस्टम इम्यून रिस्पॉन्स। तो कैसा किसी पर्टिकुलर पेशेंट का आपका कह लीजिए कि ट्यूमर प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखते हुए पर्सनलाइज रसिया का जो ये वैक्सीन है उसको डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वैक्सीन सारे पेशेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं, आपको सबसे पहले आपका जो ट्यूमर प्रोफाइल है उसको लिया जाएगा, उसका जांच पड़ताल होगा, उसके बाद ही आपको पर्सनलाइज वैक्सीन बनाकर दिया जाएगा। यहाँ पे द पर्सनलाइज नेचर ऑफ इंटीरोमिक्स मींस ईच डोज इज टेलर्ड टू द इंडिविजुअल ट्यूमर जेनोमिक्स। देख सकते हो कि जो ट्यूमर का जेनोमिक्स है उसको समझकर ही इंडिविजुअल को दिया जाएगा। अ बायोमेकर ड्रिवन अप्रोच इनेबल्ड बाय सोफिस्टिकेटेड म्यूटेशन प्रोफाइल एल्गोरिदम। यहाँ पे तो जो म्यूटेशन प्रोफाइल एल्गोरिदम है उसके ऊपर इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे तो देख सकते हो कि बाकी सारे जो कैंसर वैक्सीन है कि कुछ कैंसर वैक्सीन जो कि यूके में डेवलप हो रहा है, अमेरिका में डेवलप हो रहा है दोस्तों, एफडीए ने उसको अप्रूवल दे दिया है। उससे आखिरकार ये वाला जो वैक्सीन है वो कैसे थोड़ा अलग है और कैसे उससे थोड़ा बेहतरीन है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये फुल्ली पर्सनलाइज्ड डिजाइन यहाँ पे इसके पास है, यानी कि ईच वैक्सीन इज क्राफ्टेड बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ट्यूमर। यहाँ पे कि जैसे कि कैंसर तो बहुत सारे पेशेंट को हो रखा है, लेकिन कैंसर किस स्टेज पर है, किस टाइप का यहाँ पे है, वो सारे प्रोफाइल को समझ करके ही ये इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे तो जो फुल्ली पर्सनलाइज्ड डिजाइन है ये बाकी सारे कैंसर के वैक्सीन से इसको अलग बनाता है और बेहतरीन बनाता है। दूसरा जो है एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर इसको डेवलप किया गया है, तो ये भी एक तरीके से बाकियों से ये थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे ये ग्लोबल पेशेंट के लिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के पेशेंट के लिए। और साथ में इंडिया के लिए देखा जाए तो एक तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से वरदान की तरह ये साबित होने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर कई सारे जो लोग हैं पैसों की तंगी के कारण, फैसिलिटी की कमी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के कारण बहुत सारे लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में मेडिकल साइंस में किस प्रकार से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है इसके बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर यहाँ पे साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।